हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 28.08% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो 3 साल में 15.43% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 15.86% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 13.40% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 217 रुपया 48 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7431 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न आपको देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,691 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,26,039 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,62,709 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,28,080 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,53,800 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,08,770 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 22 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 101% और कैश पे है -0.1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 32.9, अदर्स पे 16.9, एनर्जी 15.7, टेक्नोलॉजी 12.1, ऑटोमोबाइल 8.1, कंज्यूमर स्टेप्स 8 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.4%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.93 और पीवी रेशियो 3.68। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 28.1 का है, 3 साल में 15.4, 5 साल में 15.9 और एनुअल है 13.4 का। वहीं पे अदर इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 40.5 का रहता है, 3 साल में 17.8 का रहता है और 5 साल में 17.2 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा सब कम रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट का काफ़ी कम दिन हुआ है, 6 महीना 7 महीना हुआ है, तो फिर आप इससे एग्जिट कर जाइए क्योंकि ये एक अच्छा इंडेक्स म्यूचुअल फंड नहीं बन रहा है। क्योंकि रिटर्न रैंक के भी कैटेगरी पे देखेंगे तो 70 नंबर, 45 नंबर, 40 नंबर पे रैंक कर रहा है। टॉप 5 में ये अपना जगह बना ही नहीं पा रहा है, चाहे 1 साल से लेकर के 5 साल की बात करें हम लोग। अगर बात करते हैं हम लोग किसी अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर आप जा सकते हैं। तो आप जा सकते हैं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एंड लास्ट जो है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो ये 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
अगर इनका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.20 का। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.20% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। और लेटेस्ट ने भी है 217 रुपया 48 पैसा। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.20% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।